कवि सम्मेलन थे कलकत्ता में, तो कलकत्ता सेठों की नगरी है। ओ इन्होंने मुझे खड़ा किया, मैंने कुछ सुनाया तो ताली नहीं बजाया सामने बैठे। मैंने कहा भाई साहब ताली नहीं बजा रहा हो? बोले बड़ा आदमी हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। उनका कमाल का आदमी है। फिर प्रेरणा जी ने गीत गजल सुनाया तो भी ताली नहीं बजाया। मैंने कहा ताली बजाओ। बोले नहीं बजाऊं, आदमी रखे हुए। दाद दो तो दाद भी नहीं दे, आदमी रख रखे हैं। अभी वापस गया मैं 15 दिन पहले, तो उनकी शादी हो गई। मैंने कहा भाई साहब हनीमून पे नहीं गए? तो इतना बड़ा भी मत हो जाओ आप कि आप तालियां नहीं बजाओ। आई एक हत्या हुई, मैं पढ़ता हूं। हाँ ऐसे ही चलेगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। ये मेरा घन घनागन है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता। आप भी बजाओ बाबूजी, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूं? अरे इनको थोड़ी कह रहा हूं, पीछे वालों कह रहा हूं। आप तो नई टोपी लगा के आए तो बता रहे हो सबको कि हाँ तो मैं टोपी पहन के आया हूं। टोपी का ये भी बड़ी बात है। टोपी पहनाने वाले जब पहन ले तो दिखाना ही पड़ता है। इनको भी किसी ने पहना। यही तो है। इतना आनंद के साथ सुनोगे तो मजा आएगा, क्योंकि देखो ये बिल्कुल सही बात कही आपने। बात पहुंचती है, बात पहुंचती है तो आनंद देती है। मैं आप तक बताता हूँ, हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है, और वो पता कैसे लगाता है मैं आप तक पहुंचाता हूँ। पता पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियों से बताना टोपी लगा करके, ठीक है? कि ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान, पर मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भेरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता। ये आपको रात भर समझ में नहीं आएगा, ये एक्चुअली में सेटिंग है। सेटिंग समझते हैं आप लोग? वो नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे स्टूडेंट है प्रेरणा जी आपके, ये कहां कहां पहुंच जाते हैं। बाबूजी को तक समझ में आई सेटिंग, मतलब बात पहुंचती है। सेटिंग क्या होती है देखो, एक बार एक शादी समारोह चल रहा, 2 पंडित बैठे हुए। पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू करे, ओम गणपति ओम दानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, ओम घी चोरो घी चोरो घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम काई में चोरू काई में चोरू काई में चोरू स्वाहा। पहला पंडित बोला उत्तम से पूर्णमा से करवा में चोर ले करवा में चोर ले करवा में चोर ले स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम भुर्भुवा स्वः चोर लियो चोर लियो चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुराकर दुल्हन के पैरों के पास में रख दिया, ओट में छुपाकर। इस दृश्य को एक महिला ने देखा, प्राकृतिक पत्रकार नावण माता, उसने देख लिया तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। करवा में घी चोरे हुए लाड़ी, करवा में घी चोरे हुए लाड़ी, पढ़ियो थारी ओटाऊं राज। पहला पंडित बोला ये कौन बोली? बोले ये नाइयों की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू।
ओम गणपति घूमतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा। हे कल्याणी नारक रक्षा भसे मतनी आदो थारो आदो हरो नमः स्वाहा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। ये नौजवान बैठे हैं, आपकी शिक्षिका के सामने आपको एक समाधान देके जाना चाहता हूं। प्रेरणा जी आपने बहुत पढ़ाया है, मैं थोड़ा बिगाड़ के जाता हूं। अभी एक त्योहार गया अभी 14 फरवरी को, कौन सा है वो? प्रेम चौदस। हाँ, कुंवारों की आखा तीज। हाँ, तो वो आओ कहां थे प्रभु? ऐसा जब प्रतापगढ़ थे साथ ही आ जाते। पहले ही थे तो आइए आइए, आप आगे विराजन महाराज। आओ आओ, जोड़े से आए, टुकड़ेश्वर में पुरुष भी जोड़े से आए। आइए आइए, विराजो विराजो विराजो। तो 14 फरवरी का वो त्योहार, ये जो लड़के बैठे हैं कुंवारे, तुमको 4 पंक्तियां देता हूं, अपने जीवन में करके देखना। मैंने अपने जीवन में कर लिया, इसलिए आपको बताता हूं समाधान क्या है। कभी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। 14 फरवरी आती, बहुत सारे जिनका मामला सेट नहीं होता है वो निराश हो जाते हैं। अपने जीवन में करके देखना, मैंने किया है। चौथी पंक्ति में आनंद लेना समाधान का, कि सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, खाई बना के पास में कुआं बना दिया। इससे पहल कि वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। आइए मैं आपको मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम सुनाता हूं। मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम ऐसा है कि शिवराज सिंह जी ने 3 गाने गाए। कल शिवराज सिंह जी का जन्मदिन था, एक बार उनके जब सम्मान में ताली बजाइए, अपने मामा के सम्मान में ताली बजाओ। तो शिवराज सिंह जी ने जैसे ही चुनाव परिणाम आया 3 गाने गाए। एक तो उन्होंने तब गाया जब चुनाव परिणाम आए, 2 उन्होंने तब गाए जब मुख्यमंत्री घोषित हुए, तो जब परिणाम आया तब उन्होंने क्या गाया उनकी बहनों के लिए, आप तक पहुंचाता हूं। यो लाडली बहना, ओ लाडली बहना, वाह तेरा क्या कहना, ओ लाडली बहना, वाह तेरा क्या कहना, सर्राफे में जाके अब तो ले ले कोई गहना। विरोधियों के तीर सारे रीत गए हैं, बच्चों से कहना मामा जीत गए हैं, मामा जीत गए हैं, मामा जीत गए हैं, मामा जीत गए हैं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री घोषित हुए तब उन्होंने क्या गाया कि 2000 दे बहन लाडली को खर्चो चलवायो, मेहनत करके 163 सीटें भी लई आयो। मैंने दही बिलोयो, माखन मोहन ने खायो, सखीरी मेरो मोहन राज छुड़ायो, सखीरी मेरो मोहन राज छुड़ायो। तो कभी भरमाए कभी छोड़े, कभी घात करे, कभी भरमाए कभी छोड़े, कभी घात करे। मध्य प्रदेश का ये राज जो मोहन को मिले, मामा कैसे न जले, मामा कैसे न जले, मामा कैसे न जले, मामा कैसे न। महेंद्र जी आप ताली नहीं बजाते हैं? महेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान है। मैं आज इनके घर पे गया, देखो मैंने इनके जैसा इंसान देखा ही नहीं अपने जीवन में। नहीं आप देख भी नहीं सकते, लेकिन जो मैंने देखा वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा वो बिल्कुल सही बताऊंगा। आज मैं महेंद्र जी के घर पे गया, हमारे बड़े भाई है तो सनातनी परंपरा के हिसाब से मैंने इनके पैर छुए। जब इनके पैर छुए तो इन्होंने जेब में से मेरे को 10,000 रुपए निकाल करके दिए। मैंने कहा भाई साहब ये क्या? बोले नहीं, हमारे घर पे जो पहली बार आता है हम उसका ऐसे ही सम्मान करते हैं। तो मैंने कहा भाभी जी कहाँ है? तो इन्होंने भाभी जी का आवाज लगाई।
मैंने भाभी जी के पैर छुए तो इन्होंने तिजोरी में से 10,000 रुपए ला के और दिए। बोले लो भैया। मैंने कहा भाभी जी ये क्या? बोले नहीं भैया, हमारे घर जो पहली बार आता है हम उसका ऐसे ही सम्मान करते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप शाम को कवि सम्मेलन में पधारिए, बहुत आनंद आएगा। मैं चलता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। तो मैं आने लगा तो इन्होंने कहा बोले भैया 1 मिनट। अंदर बच्चे का आवाज लगे। बोले बेटा बेटा बिट्टू, अंकल जा रहे हैं, जरा पैर छुओ। मेरे तो किराए तक के ले लिए। तो मैं समझ सकता हूं कि आपने इनको नगर अध्यक्ष क्यों बना रखा है। मैं प्रणाम करता हूं। कुक 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 कुक, एक गाना वहां बज रहा था, एक मैं सुनाता हूं। क्या इनका नाम लेना यूं है? गिरीश जी मारू, धीरेन्द्र जी मारू। तो आपको पता है तो मेरे से क्यों बुलवा रहे हो? मारू साहब, ये ठीक है ना? मारू साहब, मारू साहब आप भी एक टोपी खरीदना कल, नीली कलर की। ये इनको उन्होंने ही पहनी है। यही तो चाह रहे हैं ये लोग, यही चाह रहे हैं। और मैं ज्यादा देर बोलता रहा तो ये मेरे को भी पहना सकते हैं। ये टोपी टोपी का मामला है। कुक 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 कुक, यूपी के अंदर क्या है? यूपी के अंदर, यूपी आनंद आए तो फिर तालियां जरा ढंग से बजाना। वीर रस सुनाया जा रहा था हमारे भाई के द्वारा, अभय निर्भीक जी ने बहुत बढ़िया वीर रस सुनाया आपको। लेकिन क्या है अभय भैया, ये मेवाड़ मालवा का मामला है, और ये मेवाड़ मालवा के लोगों का क्या वीर रस बहुत अलग होता है हमारा। और ऊपर से हास्य व्यंग का कवि, हास्य व्यंग के कवि की राष्ट्रभक्ति अलग होती है, उसका वीर रस अलग होता है। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं वीर रस की, आनंद के साथ सुनिए। और बात पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां जरा घनीभूत होकर के बजे, आपके मन की बात कह जाऊं तो। आनंद किस बात का? इन्होंने बात करी देश की। मैं देश की बात नहीं करता हूं, मैं महाद्वीप की बात करता हूं। 7 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अपन एशिया में रहते हैं, अपन एशियन लोग हैं, है ना? यूरोप में रहने वाले यूरोपियन होते हैं, इस तरीके से। अब 4 पंक्तियां सुनना और आनंद लेना, मजा आ जाए। तो ये कैसा सुनते भैया? मैं किन लोगों को, आपने इतने सारे गद्दार बता दिए, मैं बताना चाहता हूं मैं किन लोगों को गद्दार समझता हूं। तो भैया इंग्लिश वाले हैं, इंडियन की बात करते हैं। इंग्लिश वाले हैं, इंडियन की बात करते हैं। जमते तो हैं नहीं, मिलियन की बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों को गद्दार ही समझता हूँ, एशियन हो के जो रशियन की बात करते हैं। स्वदेशी अपनाओ। और आपके तो इतना मामला बहुत पास में। मैं एक बात कह रहा हूं, मतलब चिंता ता चेता चेता चिंता ता ता कुक 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 कुक, यूपी के अंदर क्या है? यूपी के अंदर, यूपी के बाहर क्या है? यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को, रात को। कुक 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 कुक, इसने भी मन को मारा। आपने लिखी है? इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को, बात को। कुक 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 कुक, लाखों दीवाने इनके, लाखों दीवाने उनके, वोटर पुराने इनके, वोटर पुराने उनके।
एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, वो भी अकेला सोता रात को, रात को कुक 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 चिंता ता चेता चेता चिंता। आइए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं। आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, वो आप तक पहुंचाता हूं। और आपको लगे कि हाँ आजकल के नेता कुर्सी को इसी निगाह से देखते हैं, तो फिर आपकी तालियां जरा घनीभूत होकर के बजे। जितनी भी बजाए वह ठंड बहुत ज्यादा हो गई मुझे पता है, पर आपकी तालियां उठेगी मुझे भरोसा है। आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं कि सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो, सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो। चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो। बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो। और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख रहा हो, बबीता को जैसे जेठालाल देख। ये बहुत सारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं जो 60 साल के ऊपर हैं। दादा बिराजो, क्या घेर घेर के लाए हो? अरे बैठो। अच्छा पिंटू भाई हैं प्रतापगढ़ से। ये कौन है जो दूसरे को मार रहे हैं? बाबूजी बिराजो। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मेरा ध्यान आपकी तरफ जाता नहीं, वो लाइट आपके सिर पे टप्पा खा के मेरी आंख पे आ रही है बस, और रिफ्लेक्शन पड़ रहा बस, और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कि टप्पा मैं खिला रहा हूं, आप थोड़ी खिला रहे हो कि कहां खाएगा। अच्छा तो क्या है, देखो मामला बहुत कमाल है। मेरे को तो नीडर जी की 4 पंक्तियां याद आ गई। देखो मैं वो सुनाता हूं, इनको समर्पित करता हूं, आपका ध्यान आप तक जाए। देखो नीडर जी की 4 पंक्तियां याद आ गई इसलिए सुना रहा हूं, बहुत दिनों बाद याद आई। नीडर जी, नारायण नीडर जी की 4 पंक्तियां सुन कि नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में ये बदलाव लाएंगे और भारत की वादियों में ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। कि नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो इतने में एक गंजा बोला ऐसा मत कर देना भैया, वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे, वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह। तो मतलब मामला इस तरीके का भी होता है। वारे नेता, मैं यहाँ के नेताओं की कोई बात नहीं करूंगा, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे वापिस जाना भी है। मैं ना यहाँ के नेताओं की बात करूंगा ना यहाँ के पुलिस की बात करूंगा। थैंक यू। ना मैं यहाँ की पुलिस की बात करूंगा, यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छी है, जो देते हैं वो रख लेती है, मतलब अच्छी पुलिस है। हमारे देश की पुलिस बहुत, मेरे साथ तो महेंद्र जी लफड़ा बहुत तगड़ा हुआ। मेरा एक दोस्त आया रोता रोता मेरे पास में, बोले कि मेरी पत्नी गुम हो गई। मैंने कहा थाने में रिपोर्ट लिखवा दे, बोले नहीं। मैंने कहा रीजन क्या है? बोले मेरी मोटरसाइकिल गुम हुई थी। मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, ढूंढ तो पुलिस वालों ने 3 दिन में ली, दी 1.5 महीने बाद। समझ आती हो तो ताली वाली बजा करके बताया करो आप लोग, क्योंकि पुलिस का मामला बहुत तगड़ा है। और मैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ के नेता सारे अच्छे हैं, जो कभी सम्मेलन करवा रहे हैं, जो हमको पैसे दे रहे हैं, वो सब अच्छे हैं। नेताओं का मामला बहुत कमाल का है साहब। और आप तो इतने बढ़िया है कि आप सपत्नीक बैठ करके सुन रहे हैं। हमारे वहां ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ या तो पति बैठता है या फिर पत्नी, दोनों में से एक का मामला रहता है। और हमारे तो विधायक, आपके विधायक साहब कहाँ गए? नहीं आए। हमारे विधायक साहब इतने कमाल के पहले वाले, वो हमारे यहाँ के विधायक 10 साल पहले लंदन गए घूमने, तो एक नेता के यहाँ पे रुके, उसकी कोठी देखी बड़ी आलीशान। बोले कैसे बनाई? बोले चलो छत पे, सामने नदी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले उसके ऊपर पुल देख रहे हो? बोले हाँ। बोले उसके 10% से। उनको आइडिया मिल गया
अभी 10 साल बाद हुआ है उनके यहाँ पे, देखा उनकी कोठी और आलीशान। बोले कैसे बनाई? बोले चलो छत पे, सामने नदी दिख रही है। बोले हाँ। बोले उसके ऊपर पुल देख रहे हो? बोले कहाँ है पुल? बोले उसके 100% से बनाई। तो बहुत कमाल का मामला है हमारे देश में नेताओं का। और अभी तो हमारे यहाँ उपचुनाव हुए थे, तो वो उपचुनाव में क्या कि थोड़ा पैसा कम होता है, बजट थोड़ा कम रहता है ना, तो वो एक ही नेता, इतने सारे नेता एक ही गाड़ी में भर के जा रहे हैं। अब आप देव योग कहो या दुर्योग कहो, वो गाड़ी पलट गई। गांव वाले सभी समझदार थे, आप ही की तरह सारे नेताओं का क्रियाक्रम कर दिया। पुलिस वाले अपने समय पे आए, पूरा काम खत्म होने के बाद तो एक ग्रामीण से पूछा, बोले क्या किया? बोले सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले नहीं, एक दो जने कह तो रहे थे हम जिंदा हैं हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं हमें मत जलाओ, पर हमने सोची नेता है कमबख्त झूठ ही बोल रहा होगा। तो बहुत कमाल का मामला है हमारे देश में। वारे नेता प्यारे, गाड़ी है बंगले है वारे न्यारे, वारे नेता प्यारे, पब्लिक के पैसों पे नजरे डारे, हमें सब ये पता है कि पैसा कहां। कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। और प्रेम की हालत इतनी खराब हो गई इस देश में, प्यार की हालत इतनी खराब है। अभी मैं देख रहा था बैठे बैठे रील, बिल्कुल रील देख रहा था, अपनी टाइम पास हो जाता है। तो एक रील देखी मैंने, बिल्कुल नवविवाहित जोड़ा, बिल्कुल नवविवाहित, लड़का किसी और के साथ, लड़की किसी और के साथ। अब 4 पंक्तियां सुनिए आप। कि जादू भी जोरदार है, टोना भी जोरदार, जादू भी जोरदार है, टोना भी जोरदार, बाबू भी जोरदार है, सोना भी जोरदार। बाबू की सोना और है, सोना का बाबू और, बाबू की सोना और है, सोना का बाबू और। मोनू भी जोरदार है, मोना भी जोरदार, मोनू भी जोरदार है, मोना भी जोरदार। 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूं आपके बीच में। मोनू बैठा है? हाँ, तो मोनू तो मैंने कहा ही से जोरदार है, लग भी जोरदार रहा है, बस ठंड ज्यादा लग रही है आज, मोनू इनर फंसाना भूल गया। अच्छा, सोनू और मोनू दोनों हैं, बहुत अच्छा। पर सोनू जो है वो मोनू जैसा लग रहा है, और मोनू जो है वो सोनू जैसा लग रहा है, अंतर इतनी सी है। 4 पंक्तियां सुनिए, इसकी भूमिका में आपको आनंद आ जाएगा। धोखेबाज प्रेमिका के पति को 4 पंक्तियां। प्रेमिका धोखा दे करके गई, शादी करके गई, वापिस आई, वो पूर्व प्रेमी भरा बैठा हुआ था, उसने चौराहे पर दोनों को देखा, तो उसने 4 पंक्तियां सुनाई, आनंद लीजिएगा। कि ये भरम था तुम्हारा, तुम्हारा रहा, गुजरे लम्हों में यही गुजारा रहा, जिसको लेकर के तुम फिर रहे इन दिनों, नारियल ये रियल में हमारा रहा, नारियल ये रियल में हमारा रहा, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। आइए, समय की अपनी एक सीमा है, हालांकि सीमा सचिन की है और सचिन लप्पू सा है, एक को समझ में आई। एक पंक्ति आप, हाँ क्या कहा? कुकड़ेश्वर कमाल की जगह बच्चे तक झड़का के जाते हैं, वो क्या? अरे पर ये वाली क्यों उठा रहा है? वो ये उठाएगा? वो वहां जाके उसने जो कहा है ना, मैं यहां से बता भी नहीं सकता हूं आपको, ये कुकड़ेश्वर का ही हो सकता है। बच्चे तो पैदा हो ही नहीं रहे सन 2000 के बाद, सब बाप पैदा हो रहे हैं। मेरी खुद की औलाद है 8 साल की, हाँ मेरी खुद की औलाद है 8 साल की, वो अभी 4-5 दिन पहले आया। पहले आता था तो बड़ा उदास होता था, अभी वो आया 8 दिन 4-5 दिन पहले घर पे, तो मारे खुशी के नाच रहा, बैग को इधर फेंक दिया और नाचे पूरे घर के अंदर। मैंने कहा आज बाबू बात क्या है, इतना खुश किस बात से? बोले पापा आज स्कूल में एक नई मैडम आई है, इतनी क्यूट है,
40 मिनट पढ़ाती है, ऐसा लगता है कि 15 मिनट में चली गई। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, जो हमको पढ़ाती है, जो हमको शिक्षा देती है, वो हमारी माँ के समान होती है। बोले आप चुप रहिए, हमेशा अपनी जुगाड़ में लगे रहते हो। तो बच्चे तो पैदा हो ही नहीं रहे जी। आइए मैं एक पैरोडी आपको विशेष रूप से सुना देता हूँ। मंच पर आदरणीय पंडित अशोक नागर जी की उपस्थिति है, प्रेरणा ठाकरे जी हमारे बीच में, अतुल ज्वाला जी है, नरेंद्र भैया बैठे हुए, इन सबको हमें सुनना है। तो मैं एक पैरोडी आपको यहाँ पर, अच्छा मेरा विचार आ गया, अच्छे एक उससे पहले एक और सुनाता हूँ। हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट यहाँ पर विराजमान है। मैं एक पैरोडी बागेश्वर धाम पे आपको सुनाता हूँ, आपका मन हो तो। बागेश्वर धाम सरकार पे सुनना चाहेंगे तो फिर आप थोड़ा झूम करके, मैं झूम के सुनाता हूं तो आप झूम करके सुनिएगा। ऐसा जलवा मचाया है सरकार ने, ऐसा जलवा मचाया है सरकार ने, पूरी दुनिया ने माना गजब हो गया, पूरी दुनिया ने माना गजब हो गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उसमें हनुमत का आना गजब हो गया, उसमें हनुमत का आना गजब हो गया। क्या ही पर्चा बनाया है सरकार ने, क्या ही पर्चा बनाया है सरकार ने, मीडिया वाले बैठे हैं दरबार में, मीडिया वाले बैठे हैं दरबार में, मीडिया वाले बैठे हैं दरबार में, माइंड रीडर है कहते कुछ नादाउन है, माइंड रीडर है कहते कुछ नादाउन है, उनकी ठठरी बंधाना गजब हो गया, उनकी ठठरी बंधाना गजब हो गया। आइए एक पैरोडी पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं। मंच पर आदरणीय प्रेरणा ठाकरे जी की उपस्थिति है, उनका संयोजन है, उन्होंने बड़ी विश्वास के साथ पर हम सभी कवियों को यहाँ पर बुलाया है। मैं चाहता हूं जरा अभी तक का कवि सम्मेलन आपको कैसा लगा है, वो तालियां बजा करके आप उनको आश्वस्ति से बताएं कि अभी तक का कवि सम्मेलन अच्छा हुआ। कुछ देशों की यात्राएं मेरे हिस्से में आती है, 5-6 देशों की यात्राएं मैंने की है हिंदी कविता को लेकर के। मैं नाइजीरिया गया हूं, थाईलैंड गया हूं 3 बार, मैं इंडोनेशिया गया, दुबई गया, अबू धाबी गया। लेकिन ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि इतने देशों में जाने के बाद भी सिर्फ एक बात महसूस की है कि हिंदुस्तान से अच्छा देश पूरे विश्व में नहीं, पूरे विश्व में हिंदुस्तान से अच्छा देश नहीं है। और क्या है हमारा देश, यहां बैठे बैठे आपको इस देश की यात्रा करवाता हूं। और अच्छा लगे, यात्रा अच्छी लग रही हो तो मेरे स्वर के साथ आपकी तालियों की ताल उठाना। मैं आपके बीच में पढ़ता हूं क्या है हमारा देश। पंडित जी आपको समर्पित करता हूं। ना तो गंगा मां सा पानी कहीं, ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्मों में अंतर, ना वो संत दिगंबर जग घूमया थारे जैसा ना कोई। सब एक साथ, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थार जैसा ना कोई। ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, बाबा बर्फानी कहीं भी ना, ना ही राणा सी कहानी कहीं। जितना कहूं कम है लगना, जग घूमया थार जैसा ना कोई, जग घूमया थार जैसा ना को। एक बंदे इसका समर्पित करता हूं कि बौद्ध जैन सिख मुस्लिम ईसा और हिंदू तू, साक्षी मलिक भी तू है और पीवी सिंधु तू। सेना का जुनून, सेना का जुनून भी है, युवाओं की जान है। सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है,
सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। कहीं ब्रज की तू होली बने, महाकाल की सवारी कहीं, कभी इंदिरा बनी है तू तो बनी अटल बिहारी, कभी जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया था। एक बार जरा पार्थ के लिए जोरदार तालियां बजा, यूं हाथ करके भैया गए। इतनी बजे दुकानियां बंद नहीं होती क्या? अरे पानी पीने गए, मैं समझा क्या बकवास, मैंने कहा गया। पार्थ के लिए जरा जोरदार तालियां बजा, खूब आनंद दिया। इनको लेके ना कहा जाऊंगा, वो तालाब भी सूख गया। देखो इनके लिए मेरे पास है आइटम, आखिरी टाइम में पंडित काम आएगा इनके। देखो मैं आपको एक पहले तो गुप्त बात बताता हूँ, उसका आनंद ले लेना। भाई साहब बैठे हैं, भाभी जी बैठे हैं। भाई साहब की महेंद्र जी की नई नई शादी हुई। ये आप यहाँ रहते हो, आपको नहीं मालूम, मेरे को मालूम है। नई नई शादी हुई, पहली बार भाभी जी को लेने के लिए गए ससुराल। सासू जी के लिए जमाई साहब छोरी को हफ्ते भर बाद भेजेंगे, वापस आ गए, फिर हफ्ते भर बाद गए, फिर सासू जी के लिए जमाई साहब छोरी को हफ्ते भर बाद भेजेंगे। अब की बार महेंद्र जी अड़ गए, अड़ते कैसे नहीं, कुकड़ेश्वर का पानी के नहीं लेके ही जाऊंगा। तो इनके सासू जी ने इनके साली से कहा कि जा बेटा तेरे जिया जी से कह देना कि बहन को हफ्ते भर बाद भेजेंगे, और नहीं माने तो कह देना हमारी माँ को देवी आती है, और देवी आती है सब बात मनवा के छोड़ती है। इनके साली ने कहा कि जिया जी हमारी माँ को देवी आती है। इन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा अंदर देवी अभी कौन सी देवी, सब देख लेंगे। विश्वास मानना 15 मिनट के बाद भाई साहब के सासू जी आ गई, सब बाल खोल के चंडी का रूप धारण करके, कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी। भाई साहब ने 15 मिनट तक ड्रामा देखा। उसके बाद इनकी जो बुद्धि जागृत हुई और उसमें जो जवाब दिया, अगर जवाब पसंद आ जाए तो यहाँ से वहां तक भाई साहब और भाभी जी दोनों के लिए वो तालियां बजाना जो अभी तक न बजी हो। इनके सासू जी कह रही थी कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी। इन्होंने कहा कि हट, भैरू आ गया लेके जाएगा, भैरू आ गया लेके जा। आप आनंद ले, ज्यादा लोड मत ले। क्या भाभी जी, मेरे को ये मालूम है कि ये पुरुषों का दिल बड़ा होता है, महिलाओं का दिल छोटा होता है, पुरुषों का दिल बड़ा होता है। आप यहाँ से बस में बैठो, आपके पड़ोस में कोई महिला बैठी है, आपको नींद आ जाए, उसका सिर आपका सिर उसके कंधे से टकरा जाए, महिला 1 मिनट में सीधा कर देगी, भैया सीधा बैठ, घर में माँ बहन नहीं है क्या? तेरे को तमीज नहीं है कि बस में कैसे बैठते हैं? अब इसी दृश्य को उल्टा कर दो। मान लो वो महिला को नींद आ जाए और उसका कंधा उसका सिर मारू जी के कंधे पे आ जाए। ईश्वर कसम, इनको मनासा जाना हो, ये नीमच तक उसको नहीं उठाए। आप मारू जी के लिए तालियां बजाओ यार। देखो मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ, घर के डंडों से यहाँ फूटती है, ये सब आपको फंसा रहे हैं। आप पार्षद जी, आप, मैं समझ रहा हूँ, आप ही चाबी भर रहे हो टोपी वाले भैया को, मारू जी का बोल, मारू जी का बोल। कहीं उधार पुराना लेन देन हो तो चुका लो मारू जी, अब नहीं दिया। अभी 4 कभी बचे, ये पूरे पंचनामे करवा देंगे ये 2 तिली मिल के। तो देखो सब आनंद के, अपन परिवार में बैठ के कविता का आनंद ले रहे हैं। मैं एक विशेष काम से अब इस माइक पर हूँ, मैं उन्हें इस माइक पर बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने आज इन सबको बुलाया है। बाबूजी बहुत आराम से सुन रहे हैं, काका जी